नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर ज्ञान गोदावरी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने चल रहा हूं। गलवान घाटी पर मैं विशेष चर्चा करूंगा। जो मैं आपको कल बताया था कि जो आपका ये टॉपिक है गलवान घाटी, और इस पर जो अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने क्या किया है, अभी इसके पहले मैंने वीडियो में बताया है आपको कि 44 पुलों का उन्होंने लोकार्पण किया है राजनाथ सिंह ने, ठीक है। तो वो यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और बॉर्डर रोड यानी कि जो आपके बॉर्डर पे है, यानी कि जो आपके भारत के जो पड़ोसी देश हैं आपके, चाहे चाइना हो गए, बांग्लादेश हो गए, नेपाल हो गए, ठीक है ना, ये सब जो बॉर्डर है वहाँ पे जो BRO है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, बॉर्डर पे वो रोड का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसी पर मैंने आपको बताया था एक गलवान घाटी खूब भी चर्चित था, क्योंकि गलवान घाटी के पास भी जो है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या किया जा रहा है, भारत द्वारा एक रोड बनाया जा रहा था, ठीक है। किस लिए बनाया जा रहा था? क्योंकि कोई भी युद्ध होता था, जैसे चाइना और भारत के बीच कोई युद्ध हो गया, तो आपको पता होगा कि चाइना के पास तो पहले से ही रोड बना हुआ है, लेकिन अपने भारत के पास कोई वैसा रोड नहीं था कि वहाँ पर तुरंत आपके लिए यानी कि जो आपकी जो सैन्य कार्रवाई होती है, ठीक है ना, जो हथियार है तुरंत ले जाए इसके, ठीक है, क्योंकि वहाँ का घाटी है, वहाँ जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो चलिए उसी गलवान घाटी पर मैं विशेष चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा कि गलवान घाटी अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, ठीक। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो इसको ध्यान से आज समझिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक। इसके बाद आपको पॉलिटी की भी क्लास मिलेगी दोपहर में 1 बजे, उस क्लास को लेना मत भूलिएगा, क्योंकि वो प्रस्तावना का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ गलवान घाटी के बारे में। अगर आप चर्चा मैं करना चाहूँ तो कहते हैं जमीन उसी की होती है यानी कि जिस पर उसका कब्जा होता है। सबसे पहला पॉइंट आप समझिए कि जमीन उसी की होती है जिस पर उसका कब्जा होता है। गलवान घाटी पर रहने वाला हर एक शख्स यानी कि गलवान घाटी पर रहने वाला हर एक शख्स भारतीय है, इसका सबूत देने को किसी को जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? ध्यान समझिएगा, इसमें समझने वाली बात यह है क्योंकि ऐसे में अगर कोई हमारी जमीन पर कब्जा करेगा, अगर हमारी जमीन पर कोई चाइना और भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, अगर हमारे जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो उसका क्या हाल होगा, वो पूरा विश्व इस समय प्रेजेंट टाइम में देख रहा है, ठीक है, जो इस समय सिचुएशन चल रही है भारत और चाइना के बीच। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने शब्दों का इशारा करते हुए कहा, जब ये घटना घटी गलवान घाटी का, उन्होंने ये कहा कि शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। किसने कहा था? यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। तो ऐसे में हम लोग जानना चाहेंगे, सभी लोगों को हम लोग जानना चाहेंगे गलवान घाटी क्या है, ठीक है, कहाँ है और इसका इतिहास क्या है। हम लोगों को एक्साइटमेंट होगा, पता भी होगा, जानना भी चाहेंगे कि जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चर्चा में चल रहा है, जो वहाँ पे विवादित मुद्दे हुए हैं, तो उसमें हम लोग हमेशा जानना चाहेंगे गलवान घाटी क्या है, यानी कि हम लोग जानने चाहेंगे गलवान घाटी क्या है, गलवान घाटी कहाँ है, और हम गलवान घाटी के इतिहास के बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे। तो मैं आपको शुरुआत करता हूं गलवान घाटी की तरफ, और मैं आपको बताता हूं कि भारत चीन विवाद के में गलवान नदी जो है, यानी कि भारत और चीन के बीच जो एक नदी है, कौन सी? गलवान नदी। और यही गलवान नदी इसी के आसपास जो है अभी हाल ही में क्या हुआ था, यानी कि भारतीय सैनिकों की लाशें गिरी थी। कहाँ पर? गलवान घाटी पर। तो चलिए, तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ इसमें, हाँ, तो थोड़ा सा गलवान घाटी पर चलिए मैं आपको बता दूं। तो देखिए गलवान घाटी की मैं अगर चर्चा करना चाहूँ तो देखिए गलवान घाटी का ये आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है। तो यहीं पर है गलवान घाटी, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर है क्या आपका गलवान घाटी, ये देखिए सभी को दिख रहा होगा। तो ये जो गलवान घाटी है, ये बॉर्डर आपको दिख रहा है ना, ये बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन, ये चाइना का भाग है, ठीक है। चाइना ने इस पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो चाइना है, चाइना ने क्या कर लिया, यहाँ पर कब्जा कर लिया। इसी का मुझे इस पे पूरा इतिहास आपको बताना है, यानी कि गलवान घाटी के बारे में, ठीक है। तो चलिए, तो थोड़ा इस पर मैं विशेष चर्चा करता हूँ कि देखिए सबसे पहले गलवान समुदाय की बात करूँ, यही गलवान घाटी जो आप अक्साई चीन वाला भाग है, यही चर्चित था और यहीं पर विवाद था, और इसी पर मुझे बताना है आपकी गलवान घाटी के बारे में।
तो जो इस एक समय था गलवान समुदाय, यानी कि उस समय जो प्रेजेंट टाइम में जो मुद्दे थे जो चल रहे थे गलवान घाटी के बारे में, तो गलवान समुदाय के एक लेखक थे। मैं सबसे पहले गलवान समुदाय के लेखक की मैं चर्चा करूं तो गलवान समुदाय के जो लेखक थे उनका नाम था गुलाम गलबन रसूल। एक बार थोड़ा सा इतिहास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि गलवान का इतिहास क्या नाम था, गुलाम रसूल, ठीक है, गलवान, याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर पड़ा है ये। अब देखिए आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो नाम पड़ा है ये गलबन घाटी क्यों पड़ा है, ठीक है, गलबन घाटी नाम क्यों पड़ा है। तो देखिए सबसे पहले इतिहास की मैं चर्चा करूं तो एक नाम था क्या, यानी कि गुलाम रसूल गलवान। तो गुलाम रसूल जो गलवान जी थे, मैं अगर इनकी चर्चा करना चाहूं तो इसके लेखक यानी कि एक उन्होंने पुस्तक लिखी है क्या, ए सर्वेंट ऑफ साहब। क्या लिखा है पुस्तक का नाम, ए सर्वेंट ऑफ साहब, याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ए सर्वेंट ऑफ साहब जो पुस्तक लिखी उसने गुलाम रसूल और गुलाम रसूल गलबन ने। आपका पहला पॉइंट है, इसको आप समझते रहिएगा, ठीक है। उन्होंने ही क्या किया था, उनके इतिहास में बता रहा हूं, गलवान का पहले इतिहास जान लीजिए फिर करंट से अटैच करके मैं आपको बताता हूं। अगर मैं उसके इतिहास की बात करूं तो उन्होंने ही यानी कि गलवान साहब ने ही क्या किया था, ब्रिटिश काल के दौरान 1899 में, यानी कि डेट जरूर, ये ईयर्स जरूर याद रखिएगा, कब 1899 ईस्वी में क्या किया था गुलाम रसूल साहब ने, उन्हीं के सीमा पर यानी कि मौजूद नदी का पता लगाया था। एक नदी का पता लगाया था, यहाँ पर एक नदी है, मैं अभी आपको नदी दिखाऊंगा, ठीक है, नदी देखना चाहेंगे तो मैं आपको कुछ देर में अभी नदी दिखा रहा हूं मैं। तो जो नदी है, अगर मैं नदी की चर्चा करूं, वहीं पर नदी की खोज किए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं नदी के आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं, अगर आप नदी देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये आपके सामने ये देखिए नदी लगा है, ये आपकी सोक नदी है, ठीक है, ये नदी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, जिससे अगर मैं इसके समझाना चाहूँ तो ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं सोच रहा था इसका इतिहास थोड़ा सा बता दूं फिर इसके बाद ये समझाऊं। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो ये नदी है, ठीक है ना, इसी नदी को खोजा था किसने, गलवान साहब ने, यही घाटी पर है। तो ये जो नदी की यानी कि खोज की थी गलवान साहब ने, अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो नदी का स्रोत पता लगाने के लिए, इसी नदी का स्रोत पता लगाने के लिए कई दल का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि गुलाम रसूल साहब ने, गुलाम रसूल यानी कि गलवन साहब ने, ठीक है। इसीलिए नदी एवं उसकी घाटी को क्या कहा जाता है, उन्होंने इसको खोजा था, इसलिए नदी एवं इसकी घाटी को क्या कहा जाता है, गलवान घाटी कहा जाता है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा कि गलवान घाटी किसको किस लिए क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो 1878 में गलवान साहब क्या हुआ था, इनका डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि उस समय ये पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था किनका, 1878 में गलवान साहब जी का। तो 12 साल के उम्र में ही जो गलवान साहब है उन्होंने ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना, ट्रैकिंग करना उन्होंने 12 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। और किताबों की माना जाए, अगर ध्यान से अगर आप समझना चाहें, किताबों की माना जाए तो एक मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था सर फ्रांसिस, क्या नाम था, सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड। तो वो उस समय प्रेजेंट टाइम में वहां पर ट्रैकिंग कर रहे थे, और ट्रैकिंग करते समय वो क्या हुआ था, प्रेजेंट टाइम में वो अपना रास्ता भूल गए थे। तो जब रास्ता भूल गए तो उसी दौरान क्या हुआ, रसूल गलबन ने क्या किया था, अंग्रेजों की उस समय उनकी मदद की थी। जब वो ट्रैकिंग कर रहे थे ये आपके फॉरेनर लोग, तो क्या हुआ, उस समय गलवान साहब ने उनकी मदद की थी। तो मदद करने के बाद अंग्रेज क्या हुए थे, उस समय प्रेजेंट टाइम में काफी खुश हो गए, जो अंग्रेज थे वो उस समय खुश हो गए, और इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, ऐसी घाटी का नाम क्या रख दिया, गलवान वैली, यानी कि गलवान घाटी। अब देखिए, अब आपको मैं बताऊंगा कि कहां है गलवान घाटी, इसमें पहला पॉइंट। अब सेकेंड टॉपिक इसमें यह बनता है कि कहां है गलवान घाटी, और गलवान घाटी में क्यों बढ़ रही है भारत चीन के बीच विवाद, ठीक है, क्यों बढ़ रही है भारत चीन के विवाद में, इस पर विशेष चर्चा करूंगा। तो देखिए, अभी मैं प्रेजेंट टाइम में बात करूं कि गलवान घाटी है कहां पर, थोड़ा सा मैं इसको दिखाना चाहूं तो देखिएगा कि जो आपका गलवान घाटी है, तो देखिए गलवान घाटी जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन वाला जो भाग है, ये ध्यान समझिएगा, जो अक्साई चीन वाला ये भाग है, यहीं पर है क्या आपका गलवान घाटी, यहीं पर है गलवान घाटी। और गलवान घाटी आपको पता चल गया क्यों पड़ा है ये नाम गलवान घाटी, मैंने आपको बता दिया इसका इतिहास। तो देखिए, पूर्वी लद्दाख में अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये इसकी चर्चा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करते जाइएगा, चीजों को नोट्स बनाते जाइएगा,
क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी का पेपर दीजिए, चाहे पीसीएस का पेपर दीजिए, चाहे एनटीपीसी, रेलवे और ये आपका यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल, कोई भी एग्जाम दीजिए, देखिए नॉलेज आपकी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, बिना नॉलेज का आप क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के सैनिकों के बीच क्या हुई है, हिंसक झड़प हुई। अब देखिए हिंसक जो झड़प हुई ये कहां पर हुई, मैं आपको दिखा दूं। तो यहां पर देखिए ये आपको सैनिक दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको दिख रहे हैं क्या है, यहां पर यह एक सबसे पहले जान लीजिए ये है क्या, एलएसी। एलएसी ध्यान समझिएगा, ये है क्या आपका एलएसी यानी कि लाइन एक्चुअल कंट्रोल। और यहां पर आपको दिख रहे हैं क्या, सैनिक, देखिए दिख रहे हैं ना सैनिक। और यही नदी के पास और जो घटना, जो हिंसक झड़प हुई इस समय भारत और चाइना के बीच, तो यहां पर देखिए क्या हुई, यहां पर है गलवान वैली, गलवान घाटी। और 15 जून को यहां हुई थी क्या, हिंसक झड़प, यही नदी है। और नदी के किनारे हुई क्या, दोनों सैनिकों के बीच क्या हो गई, यहां पर हिंसक झड़प हो गई। सभी को पता होगा, खूब चर्चित था और जानते भी होंगे। ठीक है, तो गलवान घाटी कहाँ है, भारत के अक्साई चीन वाले भाग में क्या हुई थी, हिंसक झड़प हुई थी। तो इस समय चीन पर, यानी कि चीन की बात करूं और भारत की बात करूं, दोनों लोग अपना यहां पर दावा करते हैं। कौन लोग, यानी कि आपकी अगर मैं चर्चा करूं, चाइना और भारत दोनों क्या करते हैं, यहां पर अपना दावा करते हैं। कहां पर, जो अक्साई चीन वाला भाग है वहां पर। ठीक है, तो क्योंकि यह घाटी चीन में एक स्थान है, मैं आपको बताऊं, सिनजियांग। चीन में एक स्थान है, कौन सा, सिनजियांग। और भारत के लद्दाख तक ये घाटी फैली है, यानी कि चीन में एक स्थान है। चीन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें देखिए, ये देखिए जो ये सड़क है, ये जो सड़क है, देखिए ये जो सड़क दिख रहा है आपको ना, यहाँ पर चाइना क्या करती है, हमेशा आपत्ति है, यानी कि चाइना और भारत के बीच ये हमेशा आपत्ति रहती है। ठीक है, हमेशा विवादित रहता है। और इसीलिए यहाँ पर जो हुई है गलवान घाटी पर हिंसक, इसीलिए जो है गलवान घाटी पर यहाँ पर क्या हुई है, हिंसक झड़प हुई है। तो ये जो रोड है आपका, ये जो रोड है, यानी कि जिस पर चीन आपत्ति हमेशा जताती रहती है, तो मैं आपको बता दूं, तो जो आपका एक स्थान है चाइना का, यही पड़ता है, कौन सा, सिनजियांग। कौन सा पड़ता है, सिनजियांग। ठीक है, सिनजियांग ये कहां पर पड़ता है, चाइना में। और अगर भारत की बात करूं, जो भारत है, भारत का स्थान कौन सा है, लद्दाख। कौन सा है, लद्दाख, यानी कि सिनजियांग से लेके, सिनजियांग चाइना से लेके और यहां पर भारत के बॉर्डर पर कहां पर, लद्दाख तक क्या है, ये गलवान घाटी पूरा फैला है। इसलिए चीन भी कहता है यहाँ पर मेरा भाग है और भारत भी कहता है यहाँ पर भारत मेरा भाग है। तो एलएसी यानी कि लाइन एक्चुअल कंट्रोल ये बनाई गई है। ठीक है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल से आप दूरी बनाए रखिए, तो दूरी होनी चाहिए, लेकिन चाइना वालों ने इसका उल्लंघन किया। उल्लंघन करने का मतलब क्या है कि उन्होंने इस बॉर्डर को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। उसी समय भारत और चाइना के बीच क्या हो गया, हिंसक झड़प हो गई है। ठीक है, जानकारों के मुताबिक अगर माना जाए तो यह क्षेत्र जो है भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो गलवान घाटी, ये क्या है, भारत के रूप से, यानी कि भारत। और देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लगा था आईटी यानी कि आईटीबीपी बेस कैंप है अपना भारत का। और ये आपको दिख रहा होगा सियोक नदी। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है कौन सा, गलवान नदी। और यहाँ पर क्या है, एलएसी यानी कि लाइन एक्चुअल कंट्रोल। और यही लाइन एक्चुअल कंट्रोल पर, और यहीं पर क्या हुई थी, 15 जून को यहीं पर हिंसक झड़प हुई थी। ठीक है, तो इतना आप जानते रहिए। इसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ आपको, जानकारों के मुताबिक जो है यह क्षेत्र जो है भारत के लिए सामरिक रूप से क्या है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको आप जानते रहिएगा, क्योंकि ये जो है पाकिस्तान की अगर मैं चर्चा करूं, पाकिस्तान चाइना के सिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ क्या हुआ है, ये जो स्थान है वो लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमेशा विवादित रहता है। तो यहाँ पर हमेशा झड़प होते रहते हैं। तो आपको बताया जाए, आपको एक बात बताऊं मैं, 1962 की मैं अगर चर्चा करूं तो 1962 के जंग के दौरान गलवान नदी का एक जो क्षेत्र है वो उस समय क्या बन गया था, युद्ध का जंग क्षेत्र बन गया था गलवान नदी के पास। ठीक है, जब क्षेत्र यानी कि जब ये 1962 में युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच, तो वही इस समय चाइना क्या सोच रहे हैं, चाइना इस समय सोच रहे हैं कि वही पुराना 1962 वाला भारत है, लेकिन अपना वो पुराना भारत नहीं, वो अब इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो अपना भारत अत्याधुनिक जो लड़ाकू विमानों से लैस इस समय 1962 से कि अब की तुलना अगर की जाए 2019 की, तो बहुत परिवर्तन हो चुका है। ब्रह्मोस जैसे मिसाइल और राफेल जैसे मिसाइल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना,
जमीन से जमीन मार करने वाली मिसाइल। लेकिन एक मिसाइल की और मैं बात करूं, देखिए अभी भारत ने फिर एक खोज की, एंटी रुद्रन मिसाइल। ये क्या करेगा, हवा में जाकर हवा से ही क्या करेगा, वो मिसाइल को दाग सकता है, यानी कि हवा से हवा में ही। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। तो मैं ये अगर इसकी चर्चा करूं तो 1962 से अब तक क्या हुआ, काफी परिवर्तन हो चुका है, सभी को पता होगा। तो चाइना की एक गलतफहमी थी, तो उसी समय क्या कर दिया, हिंसक झड़प, सोच रहे थे कि क्या करें, यहाँ पर हम फिर से कब्जा कर ले, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक ही शब्दों में कहा था, जब हमारे सैनिक वहां पर उस समय शहीद हुए तो उन्होंने कहा, क्या कहा था कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उनका एक शब्द था ये, शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उसी पर क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर, ठीक है, वहां पर लद्दाख पे जाकर वहां पर क्या किया था, स्पीच भी दिया था, भाषण भी दिया था। ठीक है, तो चलिए, तो इस पे मैं आपको बताऊं, वहां पर बन रहा है क्या, आपका रोड। ठीक है, यही बीआरओ काम करवा रहा था। बीआरओ का काम होता है क्या, कि जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं आपके, चाइना पाकिस्तान, उसके किनारे क्या करेंगे, वो रोड का निर्माण करेंगे। ठीक है, इतना आप जानते रहिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं 1962 के बाद, जब ये युद्ध हो गया 1962 के बाद अगर मैं चर्चा करूं, तो इसके अलावा भारत और चीन सीमा पर, कहां पर, भारत के और चीन सीमा पर 1975 में, यानी आज से 45 साल पहले, ठीक है, 1975 में यानी आज से 45 साल पहले किसी सैनिक के इस समय प्रेजेंट टाइम में, यानी कि 1975 में क्या हुई थी, उस समय मौत हो गई थी। तब घाटी सेना के गेस्टिगल पर अरुणाचल प्रदेश के एलएसी पर चीनी सेना ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर चीनी सेना ने क्या कर दिया था, एलएसी पर उस समय प्रेजेंट टाइम में हमला कर दिया था। और उस समय मौजूदा वक्त में अगर बात की जाए, मौजूदा वक्त में भारत अपने विदेश नीति को लेकर इस समय क्या हुआ है, यानी कि एक्साइटमेंट हुआ है। ठीक है ना, यानी कि काम करने के लिए इस समय तत्पर है इस युद्ध पर। तो ऐसे में भारत जिन जगहों पर अपना अधिकार बताता जा रहा है, ठीक है, भारत जिन स्थानों पर अपना अधिकार बता रहा है, और अब उन पर अधिकार क्या हुआ है, जताने भी लगा है। सभी को पता होगा, जिस पर प्रेजेंट टाइम में अधिकार अपना भारत बता रहा है, उस पर प्रेजेंट टाइम में जताने भी लगा है, क्योंकि इस समय अपना जो भारत है वो बहुत पावरफुल देश बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे आने वाले समय में पावरफुल, अगर रक्षा की बात की जाए, रक्षा डिफेंस की बात की जाए, तो रक्षा के मामले में अपना इस समय भारत बहुत ही पावरफुल देश बनता जा रहा है। चलिए अगले करंट में आपको बताऊंगा कि रक्षा क्षेत्र में भारत की सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो मौजूदा समय में अगर मैं बात करूं, जो चाइना है, आज मैं आपको लेक्चर के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं, जो आपका चाइना है और पाकिस्तान है। चाइना और पाकिस्तान जिस तरह से, ध्यान समझिएगा चीजों को, चाइना और पाकिस्तान जिस तरह से यानी कि भारत के लिए खड़े हुए हैं, ऐसे में भारत सरकार को लग रहा है, यानी कि अपनी भारत सरकार को लग रहा है कि अपनी सीमाओं को पहले क्या करना चाहिए, हमको सुरक्षित करना चाहिए। ठीक है, जैसे चाइना भी कुछ लगे हुए हैं, और कहाँ के लगे हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान के लोग भी लगे हुए हैं। तो इतना आप जानते रहिएगा। ठीक है, यदि भारत, ध्यान समझिएगा, यदि भारत अक्साई चीन में सैन्य निर्माण कर ले, यदि अगर भारत जो है, आप देखिए, ध्यान समझिएगा कि आपका देखिए ये अक्साई चीन है, ये अक्साई चीन है। ठीक है, यदि भारत क्या करता है, इसी अक्साई चीन पर क्या कर ले, यानी कि सैन्य निर्माण कर ले, तो वहां से भारत चीन की सीमा पर, जो भारत और चाइना की सीमा है, ठीक है ना, जो भारत चाइना की सीमा है, भारत चाइना की सीमा से क्या होगा, गतिविधि पर भी नजर रखा जा सकेगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर अगर क्या करें, अगर मैं भारत की चर्चा करूं, यदि भारत जो है अक्साई चीन में क्या कर ले, जो अक्साई चीन में, ये अक्साई चीन है, और यही अक्साई चीन में क्या कर ले, एक सेना के निर्माण कर ले, यानी कि अगर सेना का सैन्य निर्माण कर ले, तो सैन्य निर्माण करने के बाद क्या होगा, वहां से भारत चीन सीमा में गतिविधियों पर हमेशा नजर रखी जा सकेगी। आपके लिए बहुत ही उम्दा और शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर बात बताना चाहूँ आपको, तो जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के चलते मौजूदा समय में चीन कूटनीतिक रूप से इस समय काफी कमजोर हो चुका है। ठीक है, कूटनीतिक रूप से काफी कमजोर हो चुका है, सभी को पता होगा। तो यूरोपीय संघ की मैं चर्चा करूं और अमेरिका की बात करूं, जैसे देशों के साथ चाइना के संबंध काफी इस समय खराब है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये रही आपकी अक्साई चीन, यानी कि गलवान घाटी में विशेष चर्चा। गलवान घाटी मैंने आपको बताया है। ठीक है,
तो इस पर गलवान घाटी पर मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव बता दिया। और अगर आपको ये स्टोरी, ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है मेरे द्वारा जो पूरी स्टोरी में बताया हूँ, ठीक है, नोट्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं नोट्स भी आपके सामने लगा दूंगा, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट नोट्स का भी ले सकते हैं, इसका भी ले लीजिए। इतना उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और एक मिनट और लीजिए, देखिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये नदी बेस कैंप जहां पर हिंसक झड़प हुई, ठीक है, ये सैनिक दिख रहे हैं आपको, और ये आपकी गलवान नदी, और यहीं पर है क्या LAC, और सड़क जिस पर चीन क्या कर रही है, हमेशा आपत्ति जता रही है, ठीक है। क्योंकि ये आपत्ति इसलिए जता रही है, इसलिए आपत्ति जता रही है कि अगर यहाँ पर रोड बन गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए तो थोड़ा सा मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं, और उसी नोट्स को क्या कीजिए, मेरे द्वारा ये नोट्स बनाया गया है, आप लोग क्या करिएगा, इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं लेक्चर के माध्यम से आपको बता दिया हूं, अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोपहर में अभी आपको प्रस्तावना की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट में आप ले लीजिए, मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूं कि नोट्स आपकी क्या है। अब देखिए जो नोट्स की मैं चर्चा करूं आपके, तो थोड़ा सा देखिएगा, तो देखिए ये आपके सामने ये नोट्स है, ठीक है, ये आपकी नोट्स है। मैं पूरा नोट्स आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अपने हाथ से बनाया हूं। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गलवान घाटी के बारे में पूरा इतिहास ही है, ठीक है। तो आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप जो है यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो इसमें मैं एक बार अगर फिर आपको रिवीजन कराना चाहूँ, आपको रिवीजन अगर कराना चाहूँ तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो आपकी ये है, तो आप सभी लोग जानना चाहते हैं इसमें। देखिए जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि गलवान घाटी है क्या, ठीक है, गलवान घाटी क्या है और कहाँ है और इसका इतिहास क्या है, मैंने पूरा विस्तृत चर्चा आपको इसमें कर दिया है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूँ, फटाफट आप लोग एक बार जल्दी अलर्ट हो जाइए, ठीक है। तो गलवान समुदाय सर्वेंट आप साहब के लेखक कौन थे, गुलाम रसूल गलवान, इसके क्या थे, असली नायक थे, इसके क्या थे, असली नायक थे, याद रखिएगा। उन्होंने ही क्या किया, ब्रिटिश काल के दौरान 1899 में ही सीमा पर मौजूद नदी का क्या लगाया था, पता लगाया था। उसके बाद नदी का स्रोत पता लगाने के दल का नेतृत्व है किसने किया था, जैसे अभी मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से बताया, अब इसलिए मैं समझा रहा हूं, उसको आप स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। गलवान ने किया था, इसलिए नदी एवं उसकी घाटी को क्या बोला जाता है, गलवन बोला जाता है, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा इसको। इसके बाद 1878 की मैं बात करूंगा। 1878 में लेह में पैदा हुए थे, 12 साल की उम्र में ही क्या कर दिया था, ट्रैकिंग की उस समय शुरुआत कर दी थी, किसने, गलवान साहब ने। किताबों की माने तो मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड नाम था उनका। उस समय प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ था, ये रास्ता भटक गए थे, और उस दौरान रसूल गलवान ने अंग्रेजों की क्या दी थी, यानी कि अंग्रेजों की प्रेजेंट टाइम में गलवान साहब ने मदद की थी, ठीक है। और उन्हें अगर मैं इनकी चर्चा करूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चलिए। तो मैं आपको अगर बताना चाहूं इसमें, तो देखिए उसमें अगर मैं स्क्रीनशॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट उम्मीद है ले लिए होंगे, ठीक है। तो इसमें अगर चर्चा करूं, और उन्हें क्या किया गया है, यानी कि उससे जो अंग्रेज जो है काफी खुश हुए थे। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ है गलवान घाटी, ध्यान समझिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए। अब देखिए कि कहाँ है, इसमें क्वेश्चन उठता है कहाँ है गलवान घाटी, और गलवान घाटी में क्यों बढ़ रही है भारत चीन की तल्खियां, यानी कि विवाद, ठीक है ना। तो देखिए इसमें उठता है, यही उठता है इसमें बात, यही आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि पूर्वी लद्दाख में चाइना और भारत के सैनिकों के बीच क्या हुई है, हिंसक झड़प हुई है, सभी को पता होगा, ठीक है। झड़प यहाँ की गलवान घाटी में हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो गलवान घाटी जो है भारत के अक्साई चीन में मौजूद है, सभी को पता है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले समझाया है। तो हालांकि जो अक्साई चीन पर भारत और चाइना है अपना हमेशा दावा करते हैं, क्योंकि यह घाटी चीन के दक्षिणी सिंजियांग और भारत के लद्दाख तक क्या है, ये फैला हुआ है, आप याद रखिएगा इसको। जानकारों के मुताबिक यह क्षेत्र जो है भारत के लिए सामरिक रूप से, यानी कि सामरिक रूप से ही क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना के सिंजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। इसके पहले मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हूं, ठीक है। गौरतलब है कि 1962 के जंग के दौरान जो गलवान नदी का एक क्षेत्र है, ये जंग का उस समय प्रेजेंट टाइम में प्रमुख केंद्र बना था, ठीक है।
इसके अलावा जो है भारत चीन सीमा पर 1975 में यानी कि आज से 45 साल पहले किसी सैनिक की इस समय प्रेजेंट टाइम में मौत हो गई थी। किसी सैनिक की प्रेजेंट टाइम में मौत हो गई थी, ठीक है। तो उसी समय क्या हुआ, वहां उसी समय जब उस समय मौत हो गई थी, उस समय प्रेजेंट टाइम में जब मौत हो गई, अगर मैं चर्चा करूं तो तब घाटी सेना के एक गेस्टिगल पर अरुणाचल प्रदेश के एलएसी पर चीनी सेना ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था उस समय, ठीक है। इसके बाद देखिए मौजूदा वक्त की बात करूं तो भारत अपने विदेश नीति को लेकर काफी मुखर हुआ है। ऐसे में भारत जिन जगहों पर अपना अधिकार बता रहा है उस समय अब उस पर अधिकार जताने भी लगा है। इसके अलावा 1962 के मुकाबले भारत मौजूदा वक्त में काफी सशक्त है, ठीक है। मौजूदा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसको। तो मौजूदा समय में चाइना और पाकिस्तान जिस तरह से भारत के लिए खड़े हुए हैं, ऐसे में भारत सरकार को इस समय क्या करना चाहिए, यानी कि जो आपकी सीमा है उनकी सीमाओं पर पहले अपने सुरक्षित करना चाहिए। तो देखिए सभी को, तो चलिए आपको समझ में आ गया गलवान घाटी के बारे में, ठीक है। गलवान घाटी के बारे में मैंने विशेष चर्चाएं कर दी आपके लिए। तो गलवान घाटी की अगर मैं चर्चा करूंगा तो गलवान घाटी के बारे में मैंने आपको विशेष चर्चाएं कर दी, दिखा भी दिया और क्या था इसमें विवाद और कहाँ है गलवान घाटी और गलवान घाटी में क्यों बढ़ रही है भारत चीन के बीच विवाद, ठीक है। तो मैंने पूरा इतिहास आपको गलवान घाटी के बारे में बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल अभी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में लाइव आपसे 8 बजे फिर से, ठीक है। और हाँ, जितने लोग इस वीडियो को देखिएगा जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं दोपहर से आपके 1 बजे प्रस्तावना का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिलूंगा। प्रस्तावना का टेस्ट सीरीज लिखे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव होइएगा, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।